पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौखर अदायगी पर तेल मिलेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की से 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहिदे। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती कर्ज भी मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वफ्द की मुश्तरका मंसूबों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। दिन में ज़राई टैक्स नाफिज 6 लाख रुपए सालाना आमदन तक इस्तिस्ना होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। 30 से 35 करोड़ तक सालाना ज़राई आमदन पर 4% इनकम टैक्स देना होगा। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स एक्ट मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। 35 से 40 करोड़ आमदन पर 6%, 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8% ज़राई टैक्स आयद, 50 करोड़ से ऊपर ज़राई आमदन पर 10% इनकम टैक्स देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के सपूत अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। यह तफरके और सियासत का वक्त नहीं। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। अमन कायम हो जाए तो सियासी मैदान भी सजेंगे। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, अमन ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की लाजमी शर्त है। आर्मी चीफ और अफवाज हुकूमत के साथ मिलकर अमन के लिए दिन रात कोशा हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी बराबर मौका मिलने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को 6 नकात पर मबनी खत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। खत में इलेक्शन, आईनी तरमीम, अलकादे ट्रस्ट केस फैसले का हवाला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। इंतशार नहीं चाहते। मुल्क हमारा है, फौज भी हमारी है। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज ने कहा, कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने कहा, मेरिट पर तरक्याती कामों की तकमील मुस्बत सियासी रिवायत है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़राई इनकम टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। टैक्स लगाने पर खुश नहीं, मुल्की मफाद में टैक्स की मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं चाहते IMF प्रोग्राम खत्म होने की वजह बने। IMF से बातचीत में सूबों को शामिल न करना गलत है। FBR अपनी कोताहियां छुपाने के लिए ज़राई टैक्स लगाया। हदफ पूरा ना हो तो टैक्स बढ़ा देना कोई हल नहीं। FBR करप्शन का गढ़ है। बलोचिस्तान में सालाना 6 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर टैक्स नहीं लगेगा। सूबाई असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 15% टैक्स आयद। 12 से 16 लाख रुपए पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 16 से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स्ड टैक्स आयद। 16 लाख से ज्यादा आमदन पर 30% टैक्स अलग लगेगा। 56 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर 16,10,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स आयद। 56 लाख से ज्यादा आमदन पर 45% टैक्स भी देना होगा। हमारे सामने सवाल सिर्फ यह है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या धमाके करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी का चीनी की कीमतों में इजाफे पर इजहार बरहमी। कुकिंग ऑयल और सब्जियों की कीमत बढ़ने पर भी इजहार तशवीश। वजारत खुराक से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। चीनी, कुकिंग ऑयल और दालों के जखायर की रिपोर्ट भी मांग ली। वजारत खजाना ने कहा, रमजान में बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात का फायदा नहीं, ये बेइख्तियार हैं। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात तक न करवा सकी। मुल्क कहां जा रहा है? हुकूमत होश के नाखून ले मुल्क के खोखला करके रख दिया है। मैंडेट चुराने पर 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले तीनों जजेस ने केसेस सुनना शुरू कर दिए। सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। सरकारी वकला की नए तैनात होने वाले जजेस से मुलाकात, मुबारकबाद दी। जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद की वकला बरादरी की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। एलामिये में कहा, आईन सदर ममलकत को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में CMH का दौरा। कल्लात दहशतगर्दी वाकये में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत की। अहलकारों से कहा, आप सब कौम के हीरोज हैं, पूरी कौम को आप पर फख्र है। बलूचिस्तान की अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब ना होने देंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। रियासत को केक की तरह काटने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद से मुल्क को तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच कौम को फैसला करना होगा कि कौन उनकी ज्यादा खिदमत कर रहा है। असम्बली इजलास से खिताब में मजीद कहा, 18 लाशें उठाई और गालियां भी सुनी। ये नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, ऐवान को इकदाम उठाना होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। दोनों कमरा अदालत में पेश हुए। बानी के वकील ने इस्तिगासा के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस में फैसला महफूज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर महफूज फैसला 6 फरवरी को सुनाएगी। जज ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मिला उसको देखकर फैसले करता हूं। जजेस के तहफ्फुजात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूं। कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन अपनी कोशिश जारी रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। रोजाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूं। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। हर जज आजाद और बाइख्तियार है। सारा बोझ 3-4 जजेस पर है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 11 फरवरी को होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। पीटीआई की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 4 पैसे हो गई। सोना महंगा, फी तोला कीमत 2,92,400 रुपए हो गई।